हेलो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मतलब बेसिक्स पढ़ने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का। आप लोग को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं 11th का, सबसे पहले आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ मतलब जानना चाहिए कि क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि आप जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि मतलब किसी का भी वैल्यू जो रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ठीक है, लेकिन किसी का वैल्यू जो रहता है, जैसे कि पाई का वैल्यू आप देख लो 3.14 से लेके बहुत लंबा वैल्यू है। ऐसे मतलब बहुत सारे जो वैल्यू है, मतलब एक मतलब एरर टाइप का है उसमें। वैल्यू इतने लंबा हम ले नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हम लोग मतलब एक रूल टाइप बन गया है कि अगर इतना ही वैल्यू है तो इतना ही लेंगे हम। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं 200.0 और 00200। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। नॉर्मली अगर आप जैसे देखते हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ से देखेंगे तो इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि 200 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 एस एफ बोल के चलेंगे इस पूरे वीडियो में, आप लोग वही देखिए। फिर उसका 200.0, जैसे कि अगर पॉइंट लग चुका है तो जैसे कि ये जो वैल्यू है वो मतलब फिक्स है, समझ लो। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहो सिग्निफिकेंट फिगर का, तो जो 0.0 है यानी कि जीरो का जो वैल्यू है वो फिक्स है, यानी कि कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से जो जीरो है वो भी ऐसे मान लेते हैं जीरो। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मैं अभी राउंड अप करा दिखाऊँ तो पता चलेगा। जैसे कि तो जीरो का जो वैल्यू है फिक्स है, कुछ कैलकुलेशंस के बाद ही आए होंगे। तो इसके लिए ये पॉइंट के बाद अगर जब भी जीरो रहता है तो जीरो भी ऐसा काउंट होता है। और दो भी जीरो, जैसे कि 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है तो वो भी 0 और 2 के बीच में है। और यहाँ पे एक रूल है आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 SF है, और यहाँ पे 00200, इसमें सिर्फ एक SF है। उसके बाद हम देखते हैं यार कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ रूल देखते हैं, बेसिक रूल, जिससे पता चले कि कुछ चीज़ सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो जैसे देख लो, स्टार्टिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कि अगर स्टार्टिंग में जीरो है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे जो 3 जीरो है ये तीनों में से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहाँ पे 0.002 लिखा है। ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को बाद में डाउट होता है, जैसे पॉइंट के पहले या फिर पॉइंट का जो एंड डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और उसके पहले भी जितने जीरो हैं सब के सब क्या है, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस टोटल इस पूरे नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। और 002 में जैसे कि स्टार्टिंग के 2 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, तो बचा 1। तो एंडिंग जीरोस, जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि जो एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 200.0 लगा दिया तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। 2 तो खुद से है, और 0 और 0। ये जीरो का आप लोग क्वेश्चन आ रहा हो कि ये जीरो कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 200 में सिर्फ 2 ही एक सिग्निफिकेंट था, लेकिन ये जीरो कैसे आ जाए। तो ये 200 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट था, लेकिन ये 2 जीरो कैसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि पॉइंट लग चुका है। जैसे ये सिचुएशन है, आप देख लें। जैसे कि पॉइंट लग गया तो ये जो डिजिट है ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये SF हो गया और ये भी SF हो गया। तो यहाँ पे 2 SF हो गए। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ने वाला है तो आपको बताऊँगा 2 SF के बीच में जो भी जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। और 200.00 जितना भी आप जीरो लगा लो तो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके आप लोग बताया था मैंने आप। ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और ये तो जो जितने भी जीरो यहाँ पे इन्फिनाइट लगा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लो 4 जीरो है तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 जीरो है तो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और अब बहुत लोगों को कुछ डाउट होता है, जैसे कि प्योर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर अगर लिखा हुआ है, या फिर कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू अगर कुछ भी होगा तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इन्फिनाइट होगा। यार आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होगा, तो मैं आप लोग बता दूं यार। देखो, जो कांस्टेंट है या फिर प्योर नंबर है, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू है, यानी कि 2 का वैल्यू 2 ही है। अगर नंबर सिस्टम में देखोगा तो 2 का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। और जो कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। और फिर इसको जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 2 ml, कुछ क्वांटिटी को हमने मेज़र कर दिया 2, और 2 हम लोग किससे, तो जैसे कि दो प्योर नंबर है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 ml ऑफ ब्लड।
उसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 किलोमीटर उसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। और साइंटिफिक नोटेशन जैसे कि आप लोग पता होगा, कुछ भी चीज़ इंटू 10 टू द पावर हम -8 लिखते हैं, जैसे कि 0.0000 फिर उसके बाद 2 होगा, कुछ भी होगा वैल्यू, तो 10 टू द पावर -8 जब भी, या फिर जैसे 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर m, अब कुछ भी ले लो, तो उसमें क्या है, इसको आप भूल जाओ कि ये सिग्निफिकेंट है, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है ही नहीं। चाहे इसमें 10 टू द पावर -8 लिखे, चाहे 10 टू द पावर -100 लिखे, या फिर कुछ भी, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो ये वैल्यू है जैसे 2, इसमें 1 सिग्निफिकेंट, लेकिन 2.00 तो 2 और 00 भी सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और n सिग्निफिकेंट फिगर, n इंटू 10 टू द पावर माइनस, अगर n का वैल्यू जितना होगा उसका यहाँ पे n सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, क्या हमने कुछ पढ़ा है या कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यार, यहाँ पे ये देखो सब, जैसे कि आप लोग खुद से भी बना सकते हो यार, पॉज करके इसको, फिर मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये प्योर नंबर है 1 0, प्योर नंबर बोलता हूँ यार, जैसे कि 1 और 0 है, तो 1 और 0 में आप लोग बताओ, ऐसे हम लोग पहले देख चुके हैं। तो 0 अगर पॉइंट के बाद नहीं है तो 0 का सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 SF। और यहाँ पे देखो 1 0 0 जितना भी 0 लगा लो, यानी उसका मतलब मैंने ये एग्जांपल आप लोग को बताया कि जितना भी 0 लगा लो, वैल्यू जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो, चाहे अगर कुछ भी हो, बड़ा वैल्यू जितना भी हो, जो इस डिजिट पे सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर 1 के जगह 153 होता तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यहाँ पे 1 है तो 1 SF 17.0। तो इसमें हम देखो पॉइंट के बाद अगर 0 लग गया तो एक सिग्निफिकेंट फिगर बन चुका है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 और 17.000 जितने भी 0 होंगे सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 SF, 4 के बाद 4 0 है, तो जितना भी 0 वैल्यू नहीं है, अगर पॉइंट के बाद नहीं है तो 1 SF। और 1 2 3 4 5 6 SF। अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट में कर सकते हैं मेरे को, आप लोग को मैं अलग से वीडियो सॉल्यूशन को दे दूँगा। और इससे 2.02 लिखा है, 2 और 2 दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बीच में एक 0, अगर आज जितना भी 0 है सब सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 यानी सब अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हम लोग के पास। 0. सब देखो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 kg ऑफ एप्पल, यानी यहाँ बात चलता है, कंपेयर किया जा रहा है प्योर नंबर से, जो नंबर सिस्टम जो हम लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं उससे। 1 kg एप्पल, ये प्योर नंबर से कंपेयर किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इन्फिनाइट SF। और वैल्यू फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जितना भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमको उससे मतलब नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो इन्फिनाइट SF। और देखो इवन प्राइम नंबर, फिर से हम लोग को नंबर सिस्टम के बाद हम लोग नंबर सिस्टम जा चुके हैं, जैसे कि इवन प्राइम नंबर का वैल्यू जो है आपको 2 है, 2 में इन्फिनाइट SF। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे यार, तो कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ईजी है। जैसे x इंटू 10 टू द पावर y, तो 10 टू द पावर y से हमको मतलब ही नहीं है, क्या हम लोग उससे मतलब नहीं है, x SF। और पढ़ा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हम लोग पढ़ने वाला है, कि जैसे कि आप पढ़ते क्यों हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग जैसे पढ़ लिया। अब हम लोग को समझना है कि अगर कोई भी दो वैल्यू है तो हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अगर हम जैसे कि यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको डिफाइन करूँगा। तो 1.4 और 1.04 को अगर आप ऐड करेंगे तो नॉर्मली क्या आएगा, नॉर्मली आएगा 2.44। बस अगर हम SF से के मतलब उसको देखें SF कितने हैं उसमें, तो सबसे पहले हम लोग को बता देता हूँ। जैसे कि 1.4 में 1.4 पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जितने भी SF हैं, जो देखो इस दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास ज़्यादा है और इसके पास कम है। तो जो वैल्यू कम है उसके बाद उसके डेसिमल के बाद जितने SF हैं, तो जो रिज़ल्ट है उसमें, जैसे कि रिज़ल्ट हम लोग का 2.44 है, तो उसमें 0.4 एक SF है, तो इसमें पॉइंट के बाद एक ही SF हो सकता है, लेकिन 0.44 यानी 2 SF है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्या बोलते हैं यहाँ पे 2.4 लिखना है यार आंसर। 2.4 कैसे होगा,
ऐसा नहीं कि हम लोग 4 को हम लोग ऐसे नहीं कि बस 4 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, 4 हम लोग गायब नहीं किए हम लोग। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ अभी, जैसे कि और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो 2.44 लिखा हुआ है, तो 2.44 हम लोगों ने यहाँ पे 2.4 लिख दिया। SF के क्या जो आंसर है इसका, जैसे कि 0.4 एक SF है यहाँ पर, क्योंकि 0.4 है एक SF, तो यहाँ पे आंसर में भी एक SF आएगा। तो कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग को सबसे पहले राउंड अप करना है। राउंड अप आप लोग को नॉर्मली पता होगा, जैसे कि 9.33 है, तो ये तो मतलब वैल्यू 5 से कम है, तो 5 से कम है ये वैल्यू, तो नॉर्मली था 9.3 आ गया। और यहाँ पे 9.459 है, तो 9.5 के बाद 9 है, तो इसको 9.46 कर सकता है। अगर इसको हम लोग को और राउंड अप करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम लोग 9.46 करना है, या फिर 6 को भी हम लोग राउंड अप करके 9.5 करें, या फिर 9.3 को राउंड अप करके 9 करें। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए डेसिमल के बाद 1, तो इसमें हम लोग राउंड अप करके एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लाएंगे। और अगर यहाँ पे जैसे मान लो कुछ और क्वेश्चन होता है, जैसे कि 1.0 होता, अगर 0 होता है यहाँ पे, तो हम लोग 2.44 वैसे ही लिख देते हैं। राउंड अप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 2 चाहिए, तो 2 हम लोग का आंसर में है। 9.454 है, तो हम लोग को 2 यहाँ पे, जैसे कि 4 जो है वो 5 से छोटा है यार, तो 9.45, 9.379, 9.38 नॉर्मल अगर राउंड अप करना जैसे कि आता है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पर 9 का मैक्सिमम ले रहा हूँ ताकि हम लोग अच्छे से समझ में आ जाए। 9.55 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। इस 5 से हम लोग को राउंड अप करना है। यहाँ पे अगर मान लो 6 होता तो 9.6 लेते, यहाँ पर 9.4 होता तो हम यहाँ पे 9, अगर 9.4 होता, इसलिए मान लो यहाँ पे दिखाता हूँ 9.54 होता, तो यहाँ पे हम लोग 9.5 ले लेते हम 9.56 होता तो 9.6 ले लेते हैं। लेकिन 9.55 हम लोग कैसे लेते हैं आप लोगों को मैं नॉर्मल बताता हूँ। 9.55 है तो 5, जैसे जब भी 5 आ जाए, जैसे देख लो यहाँ पे 5 है, और ये 5 जो है ये इवन है या ऑड है, ये ऑड है। 5 तो ऑड नंबर है, तो हम लोग को इसको इवन लाना रहता है। अगर 9.45 रहता तो हम एज इट इज़ 9.4 लिख देते, या फिर 9.35 रहता तो 9.4 लिख देते। समझ रहे हो? इसकी 9 ये जो नंबर है ये, इसको हम लोग को ऑड नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो? जैसे कि हम राउंड अप करते हैं और 5 का वैल्यू हो तो 9.3 भी 9.4 हो जाएगा, 9.45 भी 9.4 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग कैसे करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या था कि जो 2 नंबर, जैसे कि A और B में जो भी कोई भी नंबर है, तो उसमें डेसिमल के बाद SF दिखना था। डेसिमल के बाद अगर एक SF है सबसे छोटे वाले में, तो जो रिज़ल्ट है उसमें, यानी कि जो दोनों का ऐड करके जो रिज़ल्ट है उसमें ज़्यादा SF नहीं हो सकता डेसिमल के बाद। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है यार, ये तुम लोग ये इसमें ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में ये कॉन्सेप्ट है ना कि तुम जैसे कि 2 नंबर दिया हुआ है कोई भी, तो जो वो राउंड अप किया था लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन क्वेश्चन, यानी कि हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हम लोग को डेसिमल से मतलब नहीं है। सबसे पहले 14 × 2 कर दो, या 0.028 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे SF 2 है टोटल, और यहाँ पे SF 1 है। तो जो लीस्ट जो मतलब जैसे कि हम लोग को SF देखना है, तो लीस्ट SF क्या है, इसमें लीस्ट SF 1 है, तो हम लोग इसमें SF 1 चाहिए, तो 0.028 है। तो ये तो इसमें तो 2 SF हो गया, 2 SF है, 2 SF हम ले कर नहीं सकते, तो उसको राउंड अप करके 0.028 है, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0.028 है, 0.03 कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर सम क्वेश्चन ऑन बेस इसमें यार एडिशनल सब्सट्रैक्शन में, सॉरी यार ये डायरेक्ट कर दें। एडिशनल सब्सट्रैक्शन तो हो गया हम लोग का, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। हाँ चलो अब हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियरली देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि ऐड कैसे करेंगे इसको। 1.4 2.04 खुद से मत करो यार, नॉर्मल देख लो एक बार, फिर खुद से कोई क्वेश्चन तुम नेट से उठा कर डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 1.4 2.04 है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू पहले कितना आएगा 3.44। लेकिन अब देखो SF देखो, इसमें ये डेसिमल के बाद कितना SF है, इसमें वो एक SF है, इसमें 2 SF है। लेकिन लिस्ट क्या है, ये SF 1, क्योंकि डेसिमल के बाद एक SF, इसमें 2 SF। तो हम लोग
सबसे लीस्ट वाला SF लेते हैं, जैसे मैंने बताया था SF1, तो 3.4 को मैं राउंड अप 4 को राउंड अप किया, 3.4 है। वैसे ही नॉर्मल इसमें 3.5 प्लस 4.555 जितना भी सबको ऐड किया तो 8.055 है। और इसमें ये डेसिमल के बाद कितना SF है, एक SF और इसमें 3 SF। तो हम लोग लीस्ट SF लेते हैं, यानी डेसिमल का तो एक SF होना चाहिए, तो राउंड अप किया 8.0, जीरो भी एक SF है, तो इसके लिए ये मतलब एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में तुम लोग का नॉर्मल वैसे ही है, 10.10 है, इसमें तो एक SF का इसमें मतलब डेसिमल में हमको देखना है, डेसिमल में 9.5, एक 9.5 है, तो 0.5 हम लोग का नॉर्मल वैल्यू आता है। इसमें एक SF है, इसमें भी एक SF है। इसमें देखो इसमें सब्ट्रैक्शन में 15.80 माइनस 13.35, उसमें हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग माइनस करते हैं, तो इसमें 2 SF है, इसमें 2 SF है, इसमें 2 SF है, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप आंसर ही सही है तुम लोग का। मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक SF है और इसमें 2 SF है, लेकिन अब जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 2 SF का, लेकिन हम लोग राउंड अप करना है 0.6 जो एक SF का है। और फिर देखो 9.1 इंटू 0, तो 0 जैसे कि देखो लीस्ट SF हम लोग को देखना है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग तो हमेशा तुम लोग ये मत देखना है इसके बाद, मतलब ये लीस्ट जो दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है 9.1 और 0 में, तो 0 ही छोटा नंबर है। SF के मामले में तो छोटा है ना ये, तो 0 के बाद 0 SF है, तो इसमें आंसर में 0 SF आएगा। डिवाइड में देखो 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5, लेकिन इस दोनों में SF 1 SF 1, तो वैल्यू है इसको राउंड अप करके 1 SF यानी 3 आ जाएगा हम लोग का वैल्यू। और 11.0 देखते हैं हम लोग 11.0 को डिवाइड 22.0, इसमें टोटल कितना SF है, देखो टोटल SF इसमें 3 SF है। इसमें हम लोग को डेसिमल के बाद वाले वैल्यू देखना नहीं, हम लोग को टोटल SF देखना है। हम लोग को इसमें ना टोटल कम से किसमें कम SF है, दोनों में बराबर SF है 3 का, तो जो हम लोग का आंसर आएगा उसमें जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी 3 SF आना चाहिए। नॉर्मल तुम लोग कभी गलत से गलत बता देता था, ये दोनों में SF चेक करो, सबसे इसमें एक ही SF है, तो इसमें भी एक SF सही है। तुम लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम लोग हर चीज़ आराम से कर लोगे यार। और कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो सेम फिगर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ ये कौन सा ये डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और अगर कुछ छूट गया या फिर पहली बार वीडियो बनाना तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है यार, कि कहीं का इधर कुछ छूट गया हो, पोर्शन कैमरा में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो तुम कमेंट जरूर करो यार। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।